ये अब तक का सबसे रॉयल हत्यारा है, जो सबसे स्टाइलिश सूट पहनता है और सबसे खतरनाक लड़ाइयां लड़ता है। उसे कोई गाड़ी पसंद आ जाए तो बस वहीं से इग्निशन चालू कर देता है। असली मालिक आया और बोला कि भाई ये मेरी कार है, हाथ में फोन ले आया। पुलिस बुलाने वाला था, पर उसे मौका कहां मिलने वाला था। शर्र, एक झटके में उसका सिर जमीन पर गिर गया। यह आदमी आखिर कितना खतरनाक है। जिसने भी उसे एक बार देखा, दूसरी बार देखते ही ऐसा लगता जैसे आत्मा ही छीन ली हो। एक पालतू कुत्ता भी अगर गोली चलाने की एक्टिंग करे तो सामने वाला डर के मारे समझेगा कि असली गोली लग गई। सभी लोग उसे एक ही नाम से जानते हैं। वो फ्रांस से हजारों मील दूर अमेरिका सिर्फ एक इंसान को ढूंढने आया है। होटल मालिक के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि वो जिन लोगों की तलाश में था वो सब उसी के हाथों मारे जा चुके हैं। उसका लाइटर जो वो हमेशा साथ रखता है, उस पर बने निशान उस शैतान के द्वारा मारे गए लोगों की गिनती है। शुक्र है इस बार शैतान जिसे ढूंढ रहा है वो मैं नहीं हूं, बल्कि इस बार उसे किसी से कुछ मांगना है। Why didn't you say it immediately? Tools, man. Yeah, you've come to the right place. Tools. Because I'm a tool guy. That's why you came to me. होटल मालिक ऊपर से होटल की सेवा करता है, लेकिन असल में हथियार बेचना ही उसका असली पेशा है। फ्रांस के साउथ सेंट्रल हिस्से के सबसे बेहतरीन हथियार इसी की दुकान में मिल जाते हैं। हथियारों की सीरियल नंबर तक मिटा देता है ताकि कोई सबूत न बचे। शैतान को ग्लॉक पिस्टल पसंद नहीं, क्योंकि उसकी रेंज बेकार है। अब बारी थी स्नाइपर राइफल की। बातें चाहे कितनी भी बढ़ा चढ़ाकर की जाए, असली फर्क पड़ता है जब खुद चलाकर देखा जाए। इट पुल्स टू द लेफ्ट। डिड शी से सो? आखिरकार शैतान ने वो हथियार और गोलियां चुन ली जो उसे पसंद थी, और साथ में मालिक की बेटी भी। शी इज माई गर्लफ्रेंड एंड वॉट इज माइन इज योर्स। जैसे ही शैतान बाहर निकला, मालिक ने पूछा, मेरी गर्लफ्रेंड बाहर क्यों नहीं आई? शैतान ने बिना कोई इमोशन दिखाए कहा, मैंने उसे मार दिया। पास खड़े दोस्त का सब्र अब जवाब दे चुका था। यो, मसला बढ़ रहा है। एक्सक्यूज मी, आई डोंट केयर हु यू आर। तीसरी लाइन कहने से पहले ही एक गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। लाल कपड़े वाला आदमी उसी वक्त झुक गया। जो मरा वो आंखें खुली छोड़ गया, पर शैतान ने उसे एक पल का मौका भी नहीं दिया। मालिक ने हथियार उठाया, पर लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। मुझे तुम्हारी आवाज पसंद है। वो गुलाबी है, तू गंदा छोकरा है। अब ज्यादा बकवास मत कर। अब शैतान को एक नई स्पोर्ट्स कार पसंद आ गई, जिस पर सिर्फ उसकी नजर पड़ना ही काफी था। उस गाड़ी का मालिक ही नहीं, उसकी जान भी चली जाती। कार दिखने में लाजवाब थी और बिल्कुल शैतान की बेफिक्र और बिंदास पर्सनालिटी से मैच कर रही थी। लेकिन ऐसी बेतरतीब गाड़ी चलाने का अंजाम ज्यादा दिन छुपा नहीं रह पाया। ट्रैफिक पुलिस ने पीछा कर लिया। हे, आई एम अ हेल्प यू ऑफिसर। इट इज नॉट लीगल टू ड्राइव लाइक दिस। लोअर द व्हीकल नाउ। वन मोमेंट, लेट मी सी। हे, पुट दैट डाउन। ओ। शैतान अभी गाड़ी से उतरा भी नहीं था, पर ट्रैफिक कॉप को उसने 10 बार कुचल दिया। पीछे की पुलिस ने बैकअप बुलाया और शैतान ने हथियार उठाकर गोलियों की बरसात शुरू कर दी। पहली बौछार के बाद भी कुछ पुलिस वाले जिंदा हो सकते थे, लेकिन उनमें से एक ने अड़कर 2-3 गोलियां चलाईं, जिसके बाद उसकी आखिरी सांसें भी थम गईं। अब टीम अधूरी थी, और जिसे ढूंढने के लिए शैतान आया था वो भी अभी अभी कैलिफोर्निया की जेल से पैरोल पर छूटा है और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिता रहा है। कैलिफोर्निया की जेल में दाढ़ी वाला आदमी 2 साल तक बंद रहा। 6 फीट का छोटा सा सेल। हर दिन ऐसा लगता जैसे साल बीत रहा हो, और आज आखिरकार वो इस नर्क से बाहर निकल रहा है। जब उसने अपनी बीवी को सामने देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 2 साल बाद का पहला दिन, और वो सीधे लग गया तगड़ी एक्सरसाइज में। कट टू इंटेंस रोमांस सीन। दाढ़ी वाला आदमी एक प्रोफेशनल ताला खोलने वाला है, यानी मास्टर लॉकर स्मैशर। 2 सालों तक उसके बाहर के दोस्त उसकी दुकान का ध्यान रखते रहे। दुकान ऊपर से लगती थी, जैसे कोई लॉक शॉप हो,
लेकिन असली खेल अंदर था। बाएं घुमाओ कोट लॉक को, दाएं दबाओ 2 हैंडल्स को और खुल जाता है उनका प्राइवेट स्वर्ग। सिगार पीते हुए पुरानी बातें कर रहे थे। वो जेल भी उसी लॉकर के लिए गया था। क्रूगर 88 मॉडल का लॉकर, इतना खतरनाक कि हुडीनी जैसा जादूगर भी इसे नहीं खोल सकता। अब 2 साल बाद भी ये मास्टर ताला खोलने वाला उस लॉकर को नहीं खोल पाया। पर तभी काले दोस्त ने सीधे चाबी निकाल ली। शॉर्टकट। लॉकर के अंदर रखा था 1933 के 6 लाख अमेरिकी बॉन्ड। इन्हीं बॉन्ड्स के लिए एक आदमी की जान चली गई थी। वो आदमी था पागल मैडमैन का बड़ा भाई, और दाढ़ी वाला भी इन्हीं बॉन्ड्स के लिए 730 दिन जेल में सड़ा। अब वो सोच रहे हैं इतना पैसा कैसे उड़ाना है। दाढ़ी वाले की बीवी ने एक आर्ट एग्जीबिशन खोल दी। उसके आर्ट वर्क्स क्या थे? सिर्फ सफेद दीवारें और उन पर कुछ साधारण से ब्रश स्ट्रोक्स। फिर भी लोग आ रहे थे। कई लोग इसे मिनिमलिज्म मीट्स स्पिरिचुअलिज्म जैसा मान रहे थे। एक आदमी तो बीजिंग से खास इसी एग्जीबिशन के लिए आया। उसे ये आर्ट वर्क बेहद पसंद आया। उसे चीन के च्यांगशी स्टाइल की याद दिलाई। ये तो वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट जैसी फीलिंग दे रहा है, उसने कहा। लेकिन दाढ़ी वाली की बीवी को शक था कि कोई भी उसका आर्ट नहीं खरीदेगा। पर उसका आदमी हमेशा उसे मोटिवेट कर रहा था। अगर ये एग्जीबिशन नहीं भी चली तो भी $6 लाख के बॉन्ड्स हमारे पास हैं। सब कुछ सेट है। उसी रात पागल मैडमैन उनके घर पहुंच गया। उनकी मैक्सिकन नौकरानी को बेरहमी से मार डाला। छोटी लड़की जैसे तैसे भाग निकली, वरना उसकी भी जान चली जाती। नौकरानी ने आखिरी सांसों के साथ दाढ़ी वाली की बीवी को कॉल किया, पर तभी उसकी आर्ट गैलरी का ओनर, जो उसे परेशान करता था, बीच में आ गया। लड़की ने कोशिश करके सबको अलर्ट कर दिया। पर क्या यह काफी था? अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आ रही है तो अभी आई फिल्म्सवर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कड़ी में होगा असली खेल। हनी रन रन, एवरीबॉडी स्टैंड अप, रन बैक। सब भाग रहे हैं क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त गिर चुका है डेविल की बंदूक के नीचे। वो आर्ट पीस जो कल तक दुनिया को वाव कर रहा था, आज वही रंग गया है आलोचकों के खून से। आई एम कमिंग टू गेट यू मदर फाइनेयर। मरने से पहले भाई ने लॉकर की चाबी दाढ़ी वाले को दे दी। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी पूरा कमरा भर जाए दुनिया की खूबसूरती से। अब मां बेटी की जान खतरे में थी। गोलियों की बारिश के बीच दाढ़ी वाला पहुंचा ऑफिस। बॉस चिल्लाया, तुम लोग डेविल को हमारे पास क्यों लाए? दाढ़ी वाला बिना टाइम वेस्ट किए सीधा काला पंजा दिल पर, ब्लैक टाइगर हार्ड स्ट्राइक। बॉस को मजबूर कर दिया। बताओ बाहर निकलने का रास्ता। और अब औरत कार चला रही थी और दाढ़ी वाला बना उनका बॉडीगार्ड। लेकिन तभी डेविल दरवाजे तक आ गया। औरत चिल्ला रही थी, गोली चला गोली चला। पर दाढ़ी वाला एकदम कंफ्यूज्ड, किसी तरह सिर बाहर निकाला और गोली चलाई। लेकिन उसके नन्हे से पिस्टल में बस एक ही गोली थी। गाड़ी तेज भगाई गई। डेविल उछलकर गाड़ी की छत पर चढ़ गया। दोनों हाथों से दाढ़ी वाले का गला दबा दिया। बेटी चीख रही थी, मां डर से पागल। ये आदमी हमें मार क्यों रहा है? दाढ़ी वाले ने अब पूरा सच उगल दिया। औरत को लगा अब जब फायदा दिख रहा है तो चलो बॉन्ड्स निकाल ही लो। लॉकर से निकले $60 लाख के गुमनाम यूएस बॉन्ड्स। पैसा देखकर सबका दिमाग घूम गया। भाई की मौत भूल गए। लेकिन तभी बेटी बदहवासी में भागती आई और पीछे पीछे उसकी मां लुढ़कती हुई गिरी। डेविल मरा नहीं था। वो तो अब दाढ़ी वाले के सीक्रेट ठिकाने तक पहुंच गया था। अपनी बीवी को खतरे में देखकर दाढ़ी वाला बोला, तू सोचता है मैंने तेरे भाई को मारा? नहीं, उसे पुलिस ने मारा था। लेकिन डेविल, एक साइको किलर, कुछ शब्दों से कैसे मान जाता? दाढ़ी वाला एक पूरा बैग भर के बॉन्ड्स दे देता है, लेकिन डेविल को चाहिए उनका खून। लड़की लॉकर में छुप गई। डेविल मां को खोज रहा था। औरत को दीवार के पीछे घेर लिया। तभी एक जोरदार पल औरत ने 9 फुट लंबी लोहे की कांटेदार रेख से डेविल को जमीन पर गिरा दिया। पर उसके पास लड़ने का तजुर्बा नहीं था। डर के मारे भागने लगी। डेविल ने कांटे अपने कंधे पर झेलते हुए फिर से उसे पकड़ लिया।
तभी दाढ़ी वाला पीछे से आकर पूरी ताकत से डेविल को उछालकर दूर फेंक देता है। भागो! वो चिल्लाया। जेल में रोज एक्सरसाइज करता था, लेकिन बीवी की फाइटिंग जीरो। डेविल चाकू लहराता रहा, औरत बस डक करती रही। बस जब हारने ही वाली थी तभी पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने डेविल पर लगातार गोलियां चलाई, लेकिन हार मानने वाला नहीं था वो। निकाल लिया एक बम, मरूंगा तो खड़े होकर। बूम! पक्की चमड़े की शूज बच गई, पर $60 लाख के बॉन्ड झलकर राख हो गए। दाढ़ी वाला फिर से बन गया वही पुराना स्मार्ट लॉक क्रैकर, और इस बार लॉकर से निकली उसकी औरत। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अब मिला। बीवी की सफेद दीवारों वाली आर्ट गैलरी जो खून से सनी थी। चीन से आई महिला कस्टमर ने 3 पेंटिंग्स खरीद ली $30 लाख में, और फिर जैसे आर्ट मार्केट में विस्फोट हो गया, हर पेंटिंग बिक गई, और वो भी हजारों डॉलर में। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर इस कहानी ने आपका दिल धड़काया तो अभी एई फिल्म्सवर्क को सब्सक्राइब करें, और अगली बार फिर मिलेंगे जहां होगा क्राइम, ड्रामा और मौत का अगला खेल। मैं हूं आपका दोस्त एई